ये जो तैयारी बीजेपी की दिख रही है, इससे ममता दीदी की परेशानी बढ़ेगी, टीएमसी दिक्कत में आएगी, या फिर बंगाल की जनता एक बार फिर दीदी पर ही भरोसा करती दिखाई पड़ेगी। तो मुझे लगता है बहुत टफ है मामला, और ममता बनर्जी किस तरह से अपने कार्ड्स खेलती हैं, किस से तैयारी करती हैं, दिलचस्प होगा, वो डिपेंड करेगा। जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह वेस्ट बंगाल पहुंच गए हैं वहां पे चुनाव की तैयारी करने के लिए, ममता दीदी अपनी सरकार बचाने के प्रयास में लगी हुई हैं, ये सब खबरें बन रही हैं। और राहुल गांधी जी की खबरें क्या बन रही हैं कि वो रणथंभौर में छुट्टियां मनाने गए हैं। ममता बनर्जी अपना खेल बिगाड़ सकती है जिस ढंग से वो खेल रही है, वह खुद ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है, वह खुद ध्रुवीकरण करना चाह रही है। तो अगर वहां ध्रुवीकरण होगा और ऐसा पक्का ध्रुवीकरण हो गया जैसा बाकी राज्यों में हुआ है, जैसे फायदा बीजेपी को मिल जाए, तो फायदा उसका बीजेपी को ही होगा और बीजेपी की स्थिति मजबूत हो सकती है। अगर बंगाल के अंदर भारतीय अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ इसी तरह घटनाएं घटती रहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव को फंसा लेगी। नेत्री जो 15 साल से शासन कर रही हैं वो इस लेवल पे आ गई कि बोलना पड़े कि बंगाली जो बोलने वाले हैं उनसे मुझे इनको तकलीफ है। सोचिए किस तरह का बिगुल भूजा है, किस तरह के बीजेपी का वहाँ पे रणनीति वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है। 26 में अभी विधानसभा चुनाव होंगे, हो सकता है 27-28 तक वो मुख्यमंत्री रहे अगर बन जाती है, तो अगर पे है तो, और उसके बाद अभिषेक बनर्जी को कमान सौंप के हो सकता है वो राष्ट्रीय राजनीति में अपने कदम रखें।